एक पंडित जी ने हरिश्चंद्र में एक कविता बनाई, यानी माध्यम बना करके। देखो, कई बार यह बात बताऊं भाई, यही समझ में ना आती कि माध्यम तो बनाना पड़ेगा कुछ सुनाने के लिए, या भाई आप मतलब लोगों को कथा आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ाने के लिए। जी। इसमें एक कविता बना रखी देख, यानी वो तो ब्राह्मण का रहा करती, ब्राह्मण ने खरीद ली थी। और वो हरिश्चंद्र भंगी ने खरीद लिया था, हाँ जी। कालिया ने। जी। तो उसको तो दे दिया था पहले, हरिश्चंद्र को तो वरना नदी से पानी लेना, और 27 दिन तक जो है ना, उसने अन्न नहीं खाया और मटके ढोता रहा पानी के। दिन भर मटके ढोए, रात में आराम करके पड़े जी। लेकिन अन्न नहीं खा उसका पानी भंगी का। तो इस वजह से उसकी काया डोलगी, और जब काया कमजोर होगी, मटका ना उठा, जब यह बात कही, जो बात वीडियो कराई है कि भाई दया करी दोनों पे हर ने दर्शन पावन की, हाँ जी। और मैं कद का देखूं बाट घाट पर मानस के आवन। हाँ जी। एक तो यह बात समझने भाई कि जिस आदमी ने कई हजार कविताएं बनाई हों और उन कई हजार कविताओं में एक अक्षर भी गलत ना लगाया हो, जी। तो यो बहम छोड़ दे भाई। यो पक्षपात छोड़ दे भाई कि भाई मदनावत कहे था, कद का देखो बाट घाट पर मदनावत आवन की। और एक चीज और भी तो है ना, फिर पक्षपात तो चलो करया ही करया, उसके बाद फिर और कथा जोड़ती है कि भाई मेरे सिंह ने उड़ा न्यू हाथ पकड़ा, उड़ा न्यू टोक्या, उड़ा न्यू टोक्या। ये सब बकवास है, खाम खा की बात। मेर सिंह एक तो यूं देखे भाई, देखो, एक तो उस ईश्वर के घर में कोई जात नहीं है। हाँ ठीक है बात। यो पक्षपात करते हैं हम जात बिरादरी करके जी। और पक्ष करके वो अपने की मेर और उससे विरोध करना, ये अज्ञानता की बात है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान में नहीं है ऐसा। जी जी। एक तो कल त्रिपाठी से हमारी बात हुई थी, त्रिपाठी आ गया था मंदिर में, कई दिन में मिल लिया था। थोड़ा हाथ तबीयत ढीली है उसकी, तो फिर मैंने उससे बल्कि यूं भी कह दिया कि भाई ना उसका देखना, उसका कौन तो बाप था और कौन उसका बेटा था, और वो कौन से वंश था। हाँ कौन से वंश के थे, ठीक है। लोग तो कहते हैं, कई जगह बात करी मैंने कई विद्वानों से, वो भी नहीं कहे ना, यो तो ब्लेम ला रखा है उसका, असल में वो सूर्य वंश का था। हाँ। लेकिन फिर मैंने पंडित जी से कई बातचीत करी, तो वो बोले भाई आज का लोगों को जो है ना, मेहनत करने की का तो स्वभाव नहीं रहा जी। मेहनत करना चाहते हैं ना, फ्री का चाहिए सबको। अपनी मेहनत नहीं चाहिए, फ्री का चाहिए सबको। खाना भी फ्री का हो, धन भी फ्री का हो, लगवाई भी फ्री की हो। अड़ता ही कही उन्होंने बात, जी, जी। भाई सबके फ्री का चाहिए। अपनी कोई मेहनत नहीं करा, कोई परिश्रम नहीं करा चाहते, कोई बोझ उठना ठाना नहीं चाहते, और एक झूठ बोलते हैं। देखना पड़ेगा कि भाई असलियत उसका कौन लड़का था। नारद पुराण है, हाँ जी। उस नारद पुराण में इनका यूं बताओ थे किस्सा दे रखे है, ठीक है। उसमें मैं देख कर बताऊंगा कल आपको, आज बताऊंगे शाम के टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बात ये देख ले मैं कि मैं उसकी हमारी बात चली ना, तो असलियत बात आ जाती है ना, तो विद्वानों के साथ तो विद्वानता की बात होती है। सही बात है। तो वो जिस सरकार ना उसका सर्व बने हुए का प्रसंग आ गया, मैं बताने लग गया जब बात कि जी ऐसा ऐसा दे रखा है
कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने बताया जी जो नकल पकड़ लिया था उस अजगर ने निगल लिया था। भीम हैं? भीम पकड़ा था जी। भीम पकड़ा था हाँ नकल। भीम भीम। हाँ मैंने नकल कह दिया, चलो भीम पकड़ा हुआ। तो युधिष्ठिर बोला भाई छोड़ दे इसने, और भाई और बता तू कि हाँ इसके बराबर का मोर दे दूंगा तने। हाँ। तो कूड़ा जो है ना वो इजगर प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर से कि भाई मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, तेरे भाई नहीं छोड़ दूंगा। तो ब्राह्मण के बारे में पूछता है, हाँ जी। भाई ब्राह्मण में कै गुण होते हैं? तो युधिष्ठिर बताता है 8 गुण। अगर ये गुण हैं तो ब्राह्मण है, चाहे वो चमार के घर जन्म ले रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, जन्म से नहीं, गुण से। दया, शांति, पवित्रता, क्षमा, शीलता, ये 8 गुण है। जिसमें ये 8 गुण हो वो ब्राह्मण है। ठीक है। तो त्रिपाठी साहब ने स्वीकार किया और श्लोक बोले वह फिर भाई हमने संस्कृत नहीं बोलना आता, उसने श्लोक बोले जी कि ये ब्राह्मण है, 8 गुण जिसमें हो वो ब्राह्मण है, वो ही ब्राह्मण है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि पक्षपात न छोड़ दे। ठीक है बात। भगवान के घर में कोई जाति नहीं है, सब भगवान के जीव हैं, चींटी से लेकर के कीड़े से लेकर के और हाथी पर्यंत सब भगवान का रूप है जी। और एक मैं नरेला जा रहा था, कई दिन की बात हो रही, सर्दी के बाद पहले ही गया था, उस दिन पहले दिन गया था, मेरे ख्याल में 8-10 दिन हो गए होंगे। तो वहाँ 2-3 पंडित आ रहे थे दिल्ली से भी, और एक पंडितों की सभा थी विद्वानता की, उसमें जिक्र चल रहा, एक हमने वीडियो करवा रखा है एक कविता पंडित जी की जी। विराट पूर्व की, देख तेरा दुख दासीपन का मेरे जीने मुश्किल हो रही, और मत शर्मा मत घबरावे दुख पावे, मत दुख पावे रानी बनके तू चाल मेरे संगोरी जी। इसकी कविता का एक पंडित जी ने जिक्र कराया, भाई आपने जो है ना वीडियो करा रखा है और उसमें खुलासा कर रखा है, क्या ये सत्य है? मैं बोला जी बताओ। तो उसने बताया, फिर दूसरी कवि बताई, परमेश्वर ने रूप दिया धन यूं ना गमाना चाहिए जी। और भाई कहते बोझ आपे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए। और दूसरे के मन की बात समझ के देखिए बोल सुहाना चाहिए जी। और सच्ची करे कुमाई जगत में खाना कमाना चाहिए। हाँ जी। तो वो कई विद्वान ब्राह्मण थे, मैं बोला जी वो तो वीडियो करवा रखा है, आपने कैसा लगे? मेरा भाई हमारे को तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बात है और आप करा करो। फिर मैं बोला जी मैंने असली नहीं करवाया है असली तो रख लिया जी। तो वो बोले आज आपका कहीं बताऊं, असली कुछ बात और होती है। मैं बोला जी, फिर वो बोले कई पंडित थे आ रहे थे, 2 नरेले के भी थे और भी कई आ रहे थे गोवांडा के, यानी 8-10 आदमी थे जी। और थे सारे विद्वान पंडित जी शास्त्री। बोला जी असली बताओ। फिर मगर जी असली नहीं कराया, असली तो यो है कि परमेश्वर ने रूप दिया धन यूं ना गंवाना चाहिए। इनका आप विद्वान लोग हो, आपको एक उदाहरण बताऊं आप समझ जाओगे। मेरा बता, मगा नारद ऋषि का जब मन चलायमान हो गया विश्व मोनी का हाथ देख करके जी। उसने हाथ देखा कि भाई इसके साथ जो शादी करेगा वो
पूर्ण पुरुष होगा, हम्म, और उसको जीतने वाला संसार में कोई नहीं, वो सबसे ऊपर होगा, जी, और अजर उमर होगा, हम्म, और सर्व का मालिक होगा। जी, तो भी सारी बात जान करके भी और हाथ देख कर भी अज्ञान में भरपूर हो गया, मस्त हो गया, विद्या छा गई इसके मन पे, हम्म, और भगवान से अपना रूप मांग लिया। हम्म, तो भगवान ने उसको रूप दे दिया बांदर का। जी, तो यूं बताओ जी, आप विद्वान हो, जब मांग गया था भगवान ने रूप उसने, नारद ने, हम्म, और क्या नारद भगवान का भक्त नहीं था, मेरा परम भक्त था, हम्म, फिर बांदर का रूप क्यों दे दिया? हम्म, फिर वो विद्वान ब्राह्मण बोले जी, कि भाई जितने भी जीव मात्र की रचना है ना, वृक्षों तक, हम्म, ये भी सब भगवान का रूप है, वनस्पति तक, बिल्कुल सही बात है। और फूल पत्ते सब कुछ जो है ना, भगवान का ही रूप है। हाँ जी, हाँ जी, तो आड़ पंडित जी मानियों कहे, हम्म, 184 योनियों में हम्म, यो मनुष्य शरीर जी, सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम धन है। हाँ जी, ओहो, बोला जब उनकी आँख खुली, ओहो भाई गजब है। और मगा देखो, और बताऊं मैं एक बात लैन, हम्म, बोले और बता। मगा एक तो यह बात छोड़ दे लैन, भाई दूसरे के या तो बोझ आप पे तो उठे, हाँ जी, नहीं तो दूसरे पर ठवाना चाहिए। जी, ये अगर मदद लेने की बात है, हम्म, उस मार्ग में क्या है कि या तो भगवान स्वयं हृदय में चालना करते, ठीक है, या किसी विद्वान पुरुष से, किसी संत महात्मा से, किसी ब्राह्मण से, हम्म, ब्राह्मण सन्यासी हो, उसका सहारा ले ले। जी, आड़े गृहस्थ का कोई जिक्र नहीं है, मन मन तो गृहस्थ में वैसे बोले भैया गजब तो आड़े भी है। हाँ, दोनों जगह पार उतरे हैं जी, हाँ, जी, मगर असली यह है, हम्म, वह नकली है, हम्म, असली यह है हम्म, कि भाई अपने हृदय में जो है ना भगवान प्रवेश ना करे ना, जी, क्योंकि जगत गुरु भगवान है। हम्म, किसी कारण बस, अज्ञान बस, विद्या बस, भगवान की कृपा ना हो तो विद्वान पुरुष का सहारा ले ले, जी, और संत हो, हम्म, और ब्राह्मण हो, जी, और शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, जी, और फिर दूसरे के मन की बात समझ के देखिए बोल सुनाना चाहिए। हम्म, जीव मात्र को अपने स्वभाव से तोलो। जो वह आठ आठ नौ ब्राह्मण थे, वो बोले भाई हमारी समझ से बाहर की बात। भाई गजब था भाई। उड़े थी पहुंच दिए कौन है ना जी बात। हाँ भाई ऐसा आदमी। और मगर और सुनो, सच्ची कर कुमाई, सच्ची कुमाई जानते हो? हम्म, फिर वो तो बोले हाँ मैं तो जानू हूँ, पर बोले आप बताओ, हम्म, हम तो बुझा ना आपसे। हम्म, मगर सच्ची कुमाई एक है, हम्म, और सारी की सारी झूठी कुमाई है, मिथ्या कुमाई, बिल्कुल ठीक है। बर्बाद जागी। हम्म, एक ईश्वर प्राप्ति का शुभ कर्म ही, और भगवान प्राप्ति के जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सच्ची कमाई, हाँ और सारी की सारी नष्ट होने वाली है। जी, और नष्ट होगी वह, बदली होगी वह, परिवर्तन होगा, वो सत्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। बोले अब गजब था। हम्म, फिर वो विद्वान ब्राह्मण ने बोले भाई हम आज उसने कोई तो कहा है 100 नंबर, हम्म, पर आज हम उसको 200 नंबर देते हैं। ऐसा विद्वान आदमी माँ योगी था। बोले माँ जच की हम्म, आज जच्ची बोले जी, यो तेरा अर्थ करे बोले असली। हम्म, मगर भाई यो तो विद्वान ना आगे करने का अर्थ है, हम्म, सब आगे करने का नहीं, सब की समझ में ना आवे। जी, तो कहने का मतलब यो है कि असलियत क्या है, उसको असलियत को कोई कोई जानता है। हम्म, उन 8-9 ब्राह्मणों में एक का ब्राह्मण ऐसा था जो तड़फया, उसके भीतर ज्यादा लगी, जी, और नहीं तो सारे शास्त्री थे, और सब ने यूं कहा भाई हमारी समझ से बाहर की बात, हमारी पहुंच नहीं साढ़े ताई, जी, हम तो सच्ची कुमाई संसार में भाई नेक कुमाई नहीं माना थी।
एक वह पीछे नहीं छोटी थी नौटंकी वाली, अब ठीक नौकरी करनी चाहिए, हाँ तो टुकड़े के सर होते। टुकड़े के सर होते हैं, उसके बाबत जो है कोई अब तक 10 फोन आ लिए होंगे मेरे दूर। वह शरह तो चढ़ी नहीं है बात, जो सच्ची करे कमाई वाली बात है, वह शरह तो चढ़े नहीं ली है। इधर उधर की बात करनी आके को 10 फोन आए हैं, जो न्यू कोई क्यों कर कह दे, कोई क्यों कर कह दे है, और हार के फिर कई जना ने न्यू कह दिए ना भाई यह ऐसे ठीक यह है न्यू कि न्यू यह है सारे संसार का ना समान है जितने भी कर्म है जी। और कलेश युक्त हैं। एक कर्म ऐसा है जो शुभ है और बिना कलेश का और नेक है जी। केवल मनुष्य शरीर पा करके और और यूनियन छोड़ करके मनुष्य शरीर में केवल एक ही काम के लिए मनुष्य शरीर मिलता है कि अपना कल्याण कर ले जी, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, अपने पापों का नाश कर ले, ठीक है, उद्धार कर ले अपना। इसको ये कहते हैं ठीक कमाई, ठीक नौकरी करनी चाहिए। पंडित जी की बातें गजब है। तो लोग समझ में क्यों करा हुआ है आड़े तक कह गए भाई ठीक नौकरी करनी चाहिए, जो टुकड़े का शर होता है। लेकिन गजब की बात है, इसका विचार करके देखा। पहली बात तो यह है कि हम सब टुकड़े का शरह नहीं हैं, बिरानी गुलामी करते हैं जी। और 24 घंटे हमारे मन में दुराव भरे रहे। हाँ बिल्कुल, डरते नौकरी करा, हाँ डरते पाप करा, हाँ और जरा मौका लग जाए उड़े छल करा, हाँ जी। लेकिन ठीक नौकरी करनी चाहिए। ठीक नौकरी समझने के लिए अपना कर्तव्य समझ करके और जीव मात्र का भला करने के लिए जीव मात्र के भले में ही अपना भला है। और जब किसी से ना छल कपट ना करे, झूठ ना बोले, पाप ना करे, केवल परमात्मा का रूप समझ करके जो है ना उसकी सेवा करे, जब यह ठीक नौकरी है। उनका बुरा कदे भी ना हो, जो औरा का सोच भला ले, सिर्फ सोचन मात्र तय आड़े ते लेकर बिल्कुल। तो कहने का मतलब यो है कि भाई देखो परमात्मा की प्राप्ति में और संसार की प्राप्ति में जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ जी। संसार वो हमारे भगत जी कहा करते चंदगी राम जी गजब बात बार बार कहा करते बार बार, भाई संसार की जोड़ी में टट्टी है, उसने धनाटा ना कदे ले ले, आधी रात ने ठाक लेने चाहिए। और भाई सुगंध तो भाई किसी गंदे की दुकान पर चलेगा, सही बात, तेरे में दौड़ तो पूंजी ना, पर कोई न कोई गाहक आवेगा और वो अतर लेगा खरीदेगा और शीशी खोल लगा जो पंसारी जब खुशबू तेरे ताई भी आ जाएगी, तो खुशबू आ जाएगी जी। लेकिन असलियत तो असलियत है।